हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी हब। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, देन यू आर इन द राइट प्लेस। आज की वीडियो में हम HTML बेसिक्स को बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वे में सीखेंगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज बाय द एंड यू विल अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ एवरी वेबसाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपसे पूछूं HTML क्या है, तो शायद आप तुरंत बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं पूछूं HTML एक्चुअली करता क्या है, तो शायद आंसर देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बल्कि HTML को रियल मीनिंग के साथ समझेंगे। सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन इस डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि HTML एक लैंग्वेज है जो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे एक घर बनाने से पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार होता है, वैसे ही वेबसाइट का फ्रेमवर्क HTML से बनता है। इसके बिना वेबसाइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता। HTML डिफरेंट टैग्स यूज़ करता है, जैसे H1 टैग हेडिंग के लिए, P टैग पैराग्राफ के लिए और IMG टैग इमेज ऐड करने के लिए। इन टैग्स की हेल्प से हम ब्राउज़र को बताते हैं कि पेज पर क्या और कैसे दिखाना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। आज इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते हैं उन सब की फाउंडेशन HTML ही होती है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, HTML काम कैसे करता है? चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम HTML की हेल्प से अपना कंटेंट लिखते हैं। इस कंटेंट में हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस और बाकी एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद HTML इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, मतलब ब्राउज़र को बताता है कि हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा और इमेज कहाँ शो होगी। अब ब्राउज़र जैसे क्रोम या एज कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस HTML कोड को रीड करेगा और उस कोड को एक ब्यूटीफुल वेब पेज में कन्वर्ट करके हमें अपनी स्क्रीन पर दिखा देता है। सिंपल वर्ड्स में बस इसे याद रखिए, हम HTML लिखते हैं, HTML स्ट्रक्चर बनाता है, ब्राउज़र उस स्ट्रक्चर को रीड करता है और फाइनली वेब पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। इसी वजह से HTML को हर वेबसाइट की फाउंडेशन कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि जब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो HTML ही क्यों सीखें? रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो HTML ही आपका फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बिना आप CSS और जावास्क्रिप्ट को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते। और बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि HTML सीखना काफ़ी ईजी है। इसमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक या कोडिंग नहीं होती, इसलिए कोई भी अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी यहीं से स्टार्ट कर सकता है। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद CSS उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन देती है और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती है। एक सिंपल लॉजिक से समझो, अगर वेबसाइट एक हाउस है तो HTML उसकी वॉल्स और रूम्स बनाता है, CSS उस घर को पेंट और डेकोरेट करेगी और जावास्क्रिप्ट उस घर की लाइट्स, डोरबेल्स और डोर्स जैसे फीचर्स ऐड कर सकती है। अब तक हमने समझ लिया कि HTML क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन एक क्वेश्चन, क्या सिर्फ छोटी वेबसाइट्स ही HTML से बनती हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। ये जो वेबसाइट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गूगल वेबसाइट, अमेज़ॉन की, IIT दिल्ली की वेबसाइट, ये सब भी HTML का ही यूज़ करती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसके बाद CSS वेबसाइट को अट्रैक्टिव लुक देती है और जावास्क्रिप्ट उसमें इंटरैक्टिव फीचर्स ऐड करती है। ये सब हमने पिछली स्लाइड में अभी पढ़ा है। अगर आप वेब ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट या व्यू पेज सोर्स पर ओपन करेंगे तो आपको HTML कोड ही दिखाई देगा। इसलिए चाहे वेबसाइट कितनी भी बड़ी या प्रोफेशनल हो, उसकी फाउंडेशन हमेशा HTML से ही स्टार्ट होती है। HTML के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स हमने समझ लिए हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है कि HTML का कोड लिखेंगे कहाँ और उसे रन कैसे करेंगे?
स्टार्टिंग में आप कोई भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे सिंपल है नोटपैड, ये हम सबके पास अवेलेबल होता है और मैंने भी ये प्रोग्राम नोटपैड में ही लिखा है। और अगर आप कोडिंग को प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना बेस्ट रहेगा। हम इसी स्ट्रक्चर को नोटपैड या VS कोड में लिखेंगे और फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। जैसे ही आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे या ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ब्राउज़र HTML कोड को रीड करेगा और वेब पेज का आउटपुट दिखा देगा। इस कोड को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है doctype HTML। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML टैग आता है। ये पूरे HTML डॉक्यूमेंट का मेन कैरेक्टर है, इसके अंदर ही हमारा पूरा कोड लिखा जाएगा। फिर आता है हेड सेक्शन। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्राउज़र के लिए होती है, जैसे वेब पेज का टाइटल। यहाँ नेक्स्ट में टाइटल टैग में माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट ब्राउज़र के टैब में शो होगा, वेब पेज के अंदर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है बॉडी सेक्शन। जो भी कंटेंट यूज़र को वेब पेज पर दिखाई देता है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, बटन्स और भी बहुत सारे टैग हैं, सब इसी बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। यहाँ हमने H1 टैग यूज़ किया है, इसलिए ब्राउज़र पर हेलो एवरीवन एक बड़ी हेडिंग के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। ये है हमारे HTML कोड का आउटपुट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्राउज़र ने हमारे HTML कोड को सक्सेसफुली रीड करके हेलो एवरीवन को एक बड़ी हेडिंग के फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने H1 टैग यूज़ किया था। अगर हम H1 की जगह H2 या फिर P टैग यूज़ करते तो आउटपुट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता। और ब्राउज़र के टॉप टैब में आप माई फर्स्ट प्रोग्राम देख सकते हैं। ये टाइटल टैग की वजह से शो हो रहा है। इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गई कि HTML कोड हम लिखते हैं और ब्राउज़र उस कोड को वेब पेज में कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है। अब बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोडिंग सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आती है। आप और भी बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम्स खुद ट्राई करके देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।